नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड पपी टू ऑल। नहीं, आप गलत नहीं समझे। दरअसल ये पिल्ला मुझे बाहर गेट पे लवर इसमें, और पता चला कि इसके माँ बाप, चचा चाची, ताऊ, फूफा फूफी सब शहर छोड़ के भाग गए। वजह बीएमसी वालों के इरादे उन्हें नेक नजर नहीं आ रहे थे। एनिमल लवर्स ने भी बीएमसी के फैसले के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। उनका मानना है कि रेबीज से मर जाओ या इसके इलाज पे 3000 खर्च करो, कोई गम नहीं, पर इन कुत्तों पे तो दया करो यार। चलिए, इन एनिमल लवर्स तक तो ठीक है, मगर किसी दिन रोडेंट लवर्स और इंसेक्ट लवर्स ना उठ खड़े हो ये नारे लगाने, कॉकरोच मारने से पहले जरा सोच, चूहा इसकी लंबी उम्र की करो दुआ, मच्छर मक्खी हमारे हैं सखा सखी। बहरहाल, इस मासूम को मेनका जी के यहां डिस्पैच करने से पहले कुछ हेडलाइंस देता चलो। दिवाली पे पॉलिटिशियंस विदेश निकलने की तैयारी में। अब लक्ष्मी पूजन तो स्विस बैंकों में ही संभव है ना। लक्ष्मी मैया अब यहां की निवासी कहां रही, वो तो अप्रवासी भारतीय हो गई। एनआरआई। जापान में घटती आबादी पे चिंता, हिंदुस्तान के लिए एक्सपोर्ट करने का सुनहरा मौका। दिवाली पे आतिशबाजी नहीं, और मई में पोखरान के धमाकों के बाद हमारे पास भला बचा ही क्या। अच्छा लगा बच्चे? अरे ये तो सो गया। ये हमारा मूवर्स एंड शेकर्स भी कमाल का शो है। इंसान तो इंसान, कुत्ते तक सो जाते हैं। Our guests tonight are the charismatic actor Tom Alter and the dynamic singer Jaspinder Narula. इसकी तरफ से बाय बाय, but I'll be back in your favorite program M&S. But before that, give a big hand for Shari and his rubber band. Yeah, puppy. Woo! Welcome back to M&S once again. दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स पे दुआएं खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दबा की। आओ। इसीलिए तो अब हमें आपको एक हफ्ते में 3 खुराक देनी पड़ रही है, हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन भाई, क्या करें। इसीलिए कई शहरों में लाफिंग क्लब्स खुल गए हैं, जहां सुबह सुबह लोग हंसते हैं और आसपास के देर तक सोने वाले रोते हैं। क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाफिंग क्लब एंड मूवर्स एंड शेकर्स? What? लाफिंग क्लब में लोग बिना बात में हंसते हैं, और मूवर्स एंड शेकर्स में लोग बात बात में हंसते हैं। टच वुड। आज एडवर्टाइजिंग ने हमारे समाज के ऊपर काफी असर दिखाना शुरू कर दिया। तभी तो एक खंबे पे चढ़ा इलेक्ट्रिशियन नीचे खड़े अपने असिस्टेंट से बजाय पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर के वीजा कार्ड मांगता है। ये पकिया, जरा वीजा कार्ड ऊपर फेंक, कनेक्शन लूज हो गया, टाइट करना। अब वो दिन दूर नहीं जब कॉलेज में लेक्चर्स पढ़ाते पढ़ाते लेक्चरर अचानक रुक जाएंगे, बोलेंगे अब एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। बच्चों, अगर इस सब्जेक्ट में तीर चलाने हो तो तुरंत ज्वाइन कीजिए मेरी प्राइवेट ट्यूशंस। वाजिब दाम में कम पढ़ाई से ही बेहतरीन नंबरों में पास होने की पूरी गारंटी। सीट्स कम है, जल्दी कीजिए। बस में कंडक्टर थोड़ी थोड़ी देर के बाद यात्रियों को सूचित करता नजर आएगा। जुहू से बैंड्रा तक की इस यात्रा के प्रायोजक हैं रबर वाटिका तेल, मार्ले जी और मेस्ले। जिस तेजी से क्रिकेटर्स अब मॉडल्स बनते जा रहे हैं, ऐसे में अब क्रिकेट के मैदान में ड्रिंक्स वाले कम नजर आएंगे और बॉयज ज्यादा नजर आएंगे। कंघी और आईना लिए हैं। हर ओवर से पहले टचअप जरूरी होगा। दिखा यार ठीक से। आखिर प्लेयर्स के साथ साथ उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स की प्रेस्टीज का भी तो सवाल होगा। अब जल्दी अंपायर के हाथ में क्लैप बोर्ड भी थमा दिया जाएगा। उधर बॉलर बॉलिंग के लिए तैयार और इधर हमारा अंपायर क्लैप के लिए तैयार। 16/2 टेक 1 यानी 16 रन पे 2 आउट और ओवर की पहली गेंद। मैच बुरी तरह हार जाने के बाद स्टेडियम में आवाज गूंजेगी,
करारी हार के आंसू कैस्पर नैपकिन से पोंछे, बहते आंसू ज्यादा सो के घंटों देर तक। अब तो हारने का पता ही नहीं चलता। सौरव गांगुली को आंसू पोंछता देख जडेजा कहेंगे, ए सौरव तू भी यहाँ। जरूरत सभी की कैस्पर नैपकिन। अब जरा इमेजिन कीजिए चॉकलेट की नई एडवर्टीजमेंट जिसमें प्रमोद महाजन साहब जयललिता जी के लिए ये गाते दिखेंगे, Cadbury, a gift not for any Tom, Dick and Harry. Forget Tom, Dick and Harry. हरी जल्दी कीजिए, ढूंढिए उस आदमी को जिसकी तलाश सभी को है। नमस्ते, माय नेम इज डॉक्टर झुनझुनवाला और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर कैसे बना जाता है। लगता है बकरा आ गया, पेशेंट आ गया है। क्या मांगता है? डॉक्टर साहब को बुलाओ। मैं तुमको बुच्चर दिखता हूँ? बुच्चर गधेरा। मैं डॉक्टर झुनझुनवाला हूँ, MBBS, MD, ED, ESPN। लगता है मेरे डिग्री से इंप्रेस हो गया है। ENT, TNT, स्किन, VD, सेक्स, CD, DVD एंड LD स्पेशलिस्ट। बोलो क्या मांगता है? डॉक्टर साहब मेरा एक्सरे। आंखों से तूने ये क्या कह दिया? ओ माय गॉड, तुम्हारे तो ब्रेन में ह्यूमर बाबा ट्यूमर है। डॉक्टर साहब एक्सरे उल्टा है। यू आर राइट, तुम्हारे पेट में ट्यूमर है। दोनों इतना जारिया है ना। एक काम करो, ये सारी दवाई खा लो, जाओ। ये सब डॉक्टर, उससे फायदा? गधेरा, तुमको फायदा हो ना हो, मेरे को फायदा होगा ने। केमिस्ट मेरे को 15% कमीशन देता है। कौन सी दवाई काम करे कोई भरोसा नहीं। सब खा लेना दिन में 38 बार, 38 टाइम्स। और डॉक्टर इसको खाने के बाद क्या खाने का? इतनी सारी दवाई खरीदने के बाद तुम्हारे पास खाना खरीदने का पैसा बचेगा क्या? और इतनी सारी दवाई पेट में घुसाने के बाद और खाना किधर घुसाएगा? कौन से कोने कोपचे में जा दिया? डॉक्टर साहब आपकी फीस? 500 रुपये। हार्ट अटैक आया, 200 एक्स्ट्रा। मर गया गधेरा, 300 एक्स्ट्रा। पिछले महीने महाराष्ट्र में गणेशोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। हजारों मूर्तियां घर में पूजन के लिए स्थापित की गईं और फिर उन्हें विसर्जित किया गया। ऐसे ही सरकार को सहयोगी पार्टियों ने पार्लियामेंट में स्थापित किया है। अब रही बात इसके विसर्जन की, तो कहना मुश्किल है वो विसर्जन कब होगा और कैसे होगा। बहरहाल आए दिन धमकियां मिलना जारी हैं। कावेरी मसला सुलझाओ वरना विसर्जन, बढ़ती महंगाई पे रोक लगाओ वरना विसर्जन, उत्तम सिंह नगर नु यूपी विची रहन दो नहीं पे विसर्जन। वेलकम बैक टू मूवर्स एंड शेकर्स वंस अगेन। बहुत समय से यह बहस चल रही है कि इस लोकतंत्र में अपने प्रधानमंत्री की तबीयत के बारे में लोगों को जानकारी का पूरा हक है या नहीं। अगर है तो जल्दी ही आप समाचार, बाजार भाव और मौसम की जानकारी के बाद सुनेंगे पीएम्स हेल्थ दिस वीक, प्रधानमंत्री जी का साप्ताहिक मेडिकल नामा। पीएम साहब का पिछले कई दिनों का सिरदर्द जयललिता जी के एक बार फिर आश्वासन के बाद गायब। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल मगर हेमोग्लोबिन के स्तर में हल्की हलचल जारी। बार बार विदेश यात्रा से जेट लैग, लेकिन लैगिंग बिहाइंड कतई नहीं। हाथों के मूवमेंट से बाज न आने के कारण उनमें थोड़ा दर्द कायम, मगर कुल मिलाकर स्वास्थ्य लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। परिवार नियोजन वालों का पहला नारा था 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। फिर आया हम 2 हमारे 2। उसके बाद ये हो गया हम हैं 1 हमारा 1। और अब परिवार नियोजन वालों का नया नारा है पहले नसबंदी फिर सेहराबंदी। Our first guest in Movers and Shakers tonight is an actor who is actually a Firangi, but who has altered himself to be just like you and I, 100% Hindustani. ऐसा कि टॉम भी क्या याद करोगे। Ladies and gentlemen, please welcome Tom Olsa. Great to see you, Tom. My pleasure, sir. My pleasure. तुम्हें देख कैसे कोई कहता है अंग्रेज चले गए और अंग्रेज छोड़ गए? एक्चुअली मैं बाहर से नहीं आया, मेरी पैदाइश हिंदुस्तान की है। मेरे दादा और दादी जी वही कहने का वही मतलब कि उस हिसाब से हम बाहर के हैं, लेकिन मेरा जन्म, मेरी पैदाइश हिंदुस्तान की है और मैं अपने आप को हिंदुस्तानी समझता हूँ। Did you go to film institute? I went to the film institute in 1972. बाई ट्रेन गया था मैं
हाँ हाँ। सेकंड क्लास। और पैदल आए थे? आजकल पैदल चलना पड़ रहा है। पैदल चलना पड़ा। आई वॉज देयर फॉर 2 फैंटास्टिक ईयर शेखर, अच्छा। 72 से लेकर 74 तक। अच्छा, और बहुत अच्छा क्या रहा। क्या क्या यादें हैं वहाँ की? मिथुन दा और शक्ति कपूर, उस टाइम सुनील कपूर नाम था उनका, अच्छा, ये दोनों परेशान रात को 11 बजे वहीं इंस्टीट्यूट में बैठे हुए थे। तो मैं कुछ काम या कोई पिक्चर देख के आ रहा था, तो उस वक्त उनको ये गलत फहमी थी कि मैं कोई बहुत सीरियस एक्टर हूँ और एक्टिंग के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये गलत फहमी थी उनकी। तो मैं वहाँ से निकल रहा था, तो उन्होंने कहा टॉम यार, ये क्लास में कोई ये प्रॉब्लम चल रही है इस एक्टिंग के बारे में, तो ज़रा कुछ समझाओ हमको कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा सीधी सी बात है, तुम दोनों को एक्टिंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ऊपर वाले ने तुम दोनों को ऐसी शक्लें दी हैं, ऐसी अकलें दी हैं कि तुम दोनों सुपरस्टार बनने वाले हो और हम लोग सब पीछे रह जाएंगे। ये 1973 की बात है शेखर, जब ये दोनों स्टूडेंट्स थे इंस्टीट्यूट में, शक्ति कपूर और मिथुन चक्रवर्ती। मैंने उन दोनों के बारे में ये कहा कि हम सब में से तुम दोनों सुपरस्टार बनने वाले हो, और बिल्कुल वही हुआ। टचवुड, शक्ति कपूर, मिथुन चक्रवर्ती आज के सुपरस्टार है। किस आधार पे तुमने ये कहा था? उनकी पर्सनैलिटीज को देखकर। मैं एक हल्की सी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं जब इंस्टीट्यूट जाने वाला था, तो डर के मारे मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं वहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा। उस वक्त, उस जमाने में 72 में 5 रुपए का पोस्टल मनी ऑर्डर भेजना पड़ता था एडमिशन के साथ। तो जाहिर है आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा वो बनवाने के लिए। तो मैं गया था वहाँ पे पोस्टमैन, में सुनो दोस्त, मैं ये कर, किसी को बताना मत कि मैं ये कर रहा हूँ, ये 5 रुपए ले लो, बनवाओ, लेकिन किसी को बताना मत। मैं वहाँ से आगे गया चाय पीने के लिए। 20 मिनट के अंदर मैं वापस आया वो लेने के लिए। 20 मिनट के अंदर कंप्लीट जो मसूरी बाजार है सबको पता चल गया था कि टॉम हॉल्टर अपने आप को हीरो समझ रहा है और ये जा रहा है फिल्म इंस्टीट्यूट। अरे उस पोस्ट वाले ने 20 मिनट के अंदर सबको बता दिया, सबको। मैंने उसको इतनी गालियां दी, मैंने कहता टॉम मैं क्या करूं। हाँ। तो एक पहली फिल्म कौन सी की थी तुमने? जो रिलीज हुई थी मेरी पहली फिल्म थी चरस। चरस। And you made a hash of things? Did you? I left my hash marks there on the ground. No, in fact, नाम था चरस। मैं एक उसमें जो मैंने रोल किया था, that was एक इंटरपोल इंस्पेक्टर का रोल किया। तो मैं एक्चुअली हैश के खिलाफ था, या हैश की तलाश में था वो पकड़ने के लिए। It was a lovely experience. Ramanand Sagar directed it. अच्छा। And I'm very grateful to him because he really gave me my very first break. But in that particular film, because Dharamji was the hero and Hema ji was the heroine, and उनका रोमांस उस टाइम अरूज पे था, it was a tremendous experience for me. For a first film to be with Dharamji and with Hema ji was fantastic. Did you watch the ongoing romance? 100%. बताओ। मेकअप रूम में हम दो, मैं इस मेकअप रूम में और बगल वाले मेकअप रूम में ये दोनों थे। अच्छा। और बीच में ये अपने इसमें नटराज में तो बीच में एक विंडो, इतनी सी एक विंडो थी, स्लाइडिंग विंडो। अच्छा। तो मैं यहाँ बैठा था, वो दोनों उसमें। तो रोमांस तो चल ही रहा था। रोमांस में मजबूरन जो होता है वो बस हो ही जाता है। तो मैं यहाँ बैठा तो मैं कोई किताब पढ़ रहा था, तो जो रोमांस की कुछ आवाजें होती है वो यहाँ से शुरू हुई। मसलन कुछ हेलो हाउ आर यू, वो अच्छा, उस तरह वो तो शुरुआत। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूं, मैंने कहा अगर मैं दरवाजा खोलूं तो उनको पता चलेगा मैं यहाँ हूँ। तो सडनली वो जो स्लाइडिंग विंडो थी, इतनी सी थी वो खुली फटाक से। और ये धर्मजी और ये दोनों हेमा, ये दोनों मुझको यूं देख रहे झांक के। मुझे लगा सिर्फ धर्मजी खोलेगा, बोलेंगे कुत्ते, वो बोलने की जरूरत नहीं, मैं वहां से भाग गया। नटराज स्टूडियो। अच्छा। They are religious fanatics, but I believe and I've been told that you are also a sports fanatic. Shekhar, you heard absolutely correct. I am a real, मैं actually सच कहूँ तो मैं गलती से इस लाइन में आ गया हूँ। I am a sports fanatic since the day I was born. That's very sporting of you to say. Supporting spirit. So there's a very dear friend of mine, Varinder Saini, who's a cameraman. He and I were together in the Film Institute. He's also a sports fanatic. तो हमने एक बार एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की about Indian sports. And I try to एक प्रोग्राम बना था स्पेशल एरिया गेम्स by the government of India through the sports authority. वो लोग क्या करते थे कि देहात में जाके, villages में जाके, पहाड़ों में जाके, they used to find sporting talent which had never been touched. एक मिसाल देता हूँ, लिम्बा राम एक नाम आपने शायद सुना होगा, ये आर्चर, बिल्कुल सुना। He lived in a village in Rajasthan. वहाँ बिजली ही नहीं है। अच्छा, they used to use bow and arrows to kill animals to protect their fields. तो ये लोग क्या करते थे स्पेशल गेम्स वाले, they used to go into these areas, pick up talented people like Limba Ram, take them to Delhi, and they were given coaches from Russia, modern bow and arrow. और ये लिम्बा राम जो 1986 में राजस्थान के एक गांव में पड़ा हुआ था, 1988 ओलंपिक्स में उस आदमी ने हिस्सा लिया इंडिया के लिए, 1988 ओलंपिक्स में। Great. दोस्तों, मूवर्स एंड शेखर्स में आज हमारी दूसरी विशिष्ट मेहमान एक ऐसी खूबसूरत गायिका हैं
जिन्हें आप एक बार देख लें और जिनकी आवाज एक बार आप सुन लें तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि प्यार तो होना ही था। I wish she was my lady and I was her man. Ladies and gentlemen, please welcome Jaspinder Narula. ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इंस्पिरेशन, ये कहाँ से, ये मतलब कुदरती है या आपने ये पहली रियाज? बात है आपने जवाब बिल्कुल। मेरा खुद दे दिया तो मैं उफ, नहीं कहूंगी। इतना अच्छा जवाब जो आपके मुंह से आ सकता है मैंने दे दिया। अच्छी अच्छी बातें आप खुद ही कर लेते हैं, अब हमसे क्या पूछेंगे। हम तो सिर्फ लाजवाब है, नहीं कुछ कहेंगे। नहीं आपके सामने नहीं, बिल्कुल आप कहेंगी भी और बहुत ढेर सारे गाने भी गाएंगी आप। आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे? हैव यू बीन इन इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? ओह यस, अच्छा। वेरी मच, आई एम वेरी मच फ्रॉम इंडिया। हम आपको देखते रहे हैं टीवी पर, बहुत सीरियल्स में देखते रहे हैं, बचपन से देखते रहे हैं, वो कबूतर तोते उड़ाते हुए जी हाँ, आपको। जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा ये मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे थे कि आपकी जवानी का क्या राज है। मैंने कोने में आया कहा मैं जवानी का राज ये है कि मैं वाकई जवान हूँ। Anyway, ये तो राज की जर्नी है। और मेरे क्योंकि मेरी फैमिली में म्यूज़िक है, मेरे फादर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मदर मेरी बहुत ज़बानों में गाती रही हैं फोक म्यूज़िक, तो उन्होंने मेरे अंदर उनसे आया और फिर जब उन लोगों को पता चला कि मैं गा सकती हूँ और जिस तरह का मैं गाती थी तो उन्होंने फटाक से मेरे साथ मेहनत शुरू कर दी कि नहीं ये तो वेस्ट होने वाली चीज़ नहीं है, इसको तो ये छुपने वाली चीज़ भी नहीं है और हमको वेस्ट भी नहीं करनी है। उनको इस चीज़ की समझ थी, तो मुझे पहले दिन से रियाज शुरू हो गया मेरा और करते करते दूरदर्शन पर पहले दिन ही मुझे ले जाया गया और वहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम में गाना गवा दिया गया। बुल्ले शाह की काफ़ी मैंने गा दी और वहाँ से बस ये सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका, जो कनाडा, हजारों साल लंदन। करोड़ों साल तक खत्म न हो, ऐसे हमारे भगवान से दुआ। बिल्कुल, और नहीं होगा जितनी प्रतिभा आप में है। प्यार तो होना ही था, जो इनिशियल अट्रैक्शन है फिल्म की वो गाने की वजह से ज्यादा रही। ये कहाँ तक सही? बहुत घबरा रही थी कि मैं थिएटर जाऊं कि ना जाऊं देखने, तो मुझे अजय वगैरह ने कहा कि नहीं हम लोग सब गए हैं देखने, देख के आए हैं थिएटर पे, तो आपको भी जाना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं भी जाती हूँ देखने। तो मैं देखने गई और मैंने बड़े दुपट्टे को किया हुआ था, फिर भी लोगों ने पहचान लिया और सब इंटरवल में सब पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। तो बोले कि फिर कई लोगों ने बड़ी हिम्मत करके मुझसे कहा कि हम आपका गाना सुनने आए थे और वो तो मिस हो गया। तो मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल, हाँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं भी अपनी पहली फिल्म जब देखने गया था तो मुझे लोगों ने कहा ये देखो कपड़े वपड़े फाड़ते मुंह दुकान, मैं सूट उट से मुंह छिपा के बैठा था। इंटरवल में आवाज आई वैसे ही ज्यादा अच्छे लगते हो।